त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दर्पणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपको कैकेयी के दो वरदान के संबंध में बाबा तुलसीदास ने जैसा लिखा है वैसा आपको बताने जा रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से सुने। ये एक सामाजिक का पहलू है और हमें उन पहलुओं पर नज़र रखनी चाहिए। द्वे वरदान भूप सन थाते, मांगहु आज जुड़ाओ छाती। सुते राजु राम ही बनवासु, देहु लेव सब समेते हो लासु। यहाँ पर सरस्वती जी है कैकेयी की और मंथरा की बुद्धि को बदल गई। मंथरा उनकी दासी थी और जो सलाहकार कहता है वही राजा करता है। तो रानी की सलाहकार मंथरा थी। मंथरा ने उसको बुरी तरह से उसको झकझोर के रख दिया। राम सबसे प्यारे कैकेयी जी के पुत्र, फिर भी बुद्धि उसने बिगाड़ दी। तो वो कैकेयी मंथरा कह रही है कैकेयी से कि द्वे वरदान भूप संस्थाते, मांगो आज जुड़ावो छाती। सुते राजु राम ही बनवासु, देह लेव सब सवेते हो लासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास जरूर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। तो भूपति राम सपट जब करहीं, तब मांगे उजे बचन न टरहीं। होए अकाज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। अस्य विलास नगर सब काऊ, कैकेयी सुता हृदय अति दाऊ। कौन कुसंगत पाए न साये, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संगत का असर बहुत बुरा होता है। उस संगत से आज भी कुसंग करने से लोगों का चरित्र, घर परिवार वो बिगड़ जाता है। के हेतुरा निरसान परसत, पान पते निवारही। मानो सरोस भुजंग भामिन विषम भात निहारही। दो वासना रसना दसन बर, मरम ठारहु देखही। तुलसी नृपति भवति व्यत्या, बस काम कोटिक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं
तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है। ऐसे देखते हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो, और दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की डोजी में हैं। दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा साहब केकई को बहुत प्यार करते थे, तो वो सोच रही कि ऐसी ये हंसी जिंदगी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो बेस बागो मनु भावत वाता, ओ भूषण सजय मनोहर गाता। घड़ी को घड़ी समझ जिय देखो, बेग प्रिया पर हरे को वेशु। राजा जी ने हंस कर कहा, प्रसन्नपूर्वक मनचाही बात मांग लो, अपने मनोरंगों को आभूषण से सजा लो। मौका बेमौका तो मन में विचार कर दे, हे प्रिय जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। तो मांग मांग पे कहो पिए, कब उन दे उन देहु। देन कहो वरदान दोए, तेउ पावत संदेव। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते देते कुछ भी नहीं है। आपने जो वरदान देने को कहा था, उनको भी मिलने में संदेह है। तो झूठ ही हमें दोष जन देओ, दो के चार मांग मुकुले। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाओ बरु बचन न जाए। यहाँ पर केकई कहती है कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो। यहाँ पर केकई से राजा दशरथ कहते हैं कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम हो एक कोटक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघटियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृत पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तो भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुव्यंग समाज। बिलने जिम चारण चहते, बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर बन है और सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, दिव्यक बर भरत टीका। मांगहूँ दूसर बर कर जोरे, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरे। केकई बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को बहाने वाला एक वर तो दे दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा करिए। तो तामस भेष विशेष योदासे, 14 वर्ष राम वनवासी। सुन मृदु वचन भूप ही शोको, शीस कर छुअत बिकल जिम को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि को ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा है वो विकल हो जाता है। माथे हाथ मूद दो लोचन, तनु दर सोच लगा जनु सोचन।
मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरत करन जिम हते समूला। माथे पर हाथ लगकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचने लगे, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय के कई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। तो ये विधि राव मन ही मन झाका, और देख को बात कुमते मन माखा। भरत के रारऊ पूत न होई, आने मोल वे सही को मोही। इस प्रकार राजा मनी मन में झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि की कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहता पत्नी नहीं हूँ? तो देने कही अब जन बर देहु, तजो सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराय कहू बरु देना, जानहु ले मांगे चमेना। आपने के कह रही है कि आपने ही बर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अपयश लीजिए। और सत्य की बड़ी सराहना करके बर देने को कहा था, समझा था कि ये चवेना ही मांग लेगी। शिविड दीछ बल जो कुछ भाषा, तनु धन तजयु बचन पन राखा। अति कटु बचन कहते कहिए, मानो नो नजरे पर दे। राजा शिव दधीच और बल ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा की, उसकी प्रतिज्ञा को निभाया। के गई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। प्रिया वचन कैस कुभाते, वीर प्रतीत प्रीत कर हाथे। मोरे भरत राम दोय आखे, सत्य कहूँ कर शंकर साथे। शंकर जी की मैं सौगंध खा करके कहता हूँ, हे प्रिय, ये धीर विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी होकर के कह रहा हूँ। तो अवश्य दूत में पठबो प्राता, वेग सुनत दो भ्राता। सुदन सोद सब साज सजाए, देव भरत कहूँ राज बजाए। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा और दोनों भाई भरत और सुदन सुनते तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभन रामे राज कर, बहुत भरत पर प्रेत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहू नृपनीत। राम को राज का लोभ नहीं है और भरत का उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े और छोटे का विचार करके राज तिलक का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। और राम सपत सत्य कहूँ सुभाऊ, और राम मात कछु कहू न कहू। मैं सब कीन तो ये बिन पूछे, तेत पर मनोरथ छूछे। मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह कार्य किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। कहें करो किन कोट पाया, यहाँ न लागे रारो माया। देव के लिए अजस कर नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। की कहती है कि आप करुणा उपाय क्यों न करें,
यहाँ आपको माया चालबाजी नहीं चलेगी। यहाँ मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाई करके अपिस के भागी बनिए। राम साधु तुम साधु सयाने, और राम मात बल सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस पल उन्हें देव कर साकार। राम साधु हैं, आप सियाने साधु हैं। राम की माता भी भली है और मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या मेरा जैसा भला चाह है, मैं भी साका करके याद कर रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होठ प्रात मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए। मोर मरन रावर अजसे, नृप समझो मन माए। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर यदि राम बन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय कर लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। इस प्रकार से कहिए उनको टाइम मार मार करके विकल कर रही है। देखी व्याधि असाध नृप, परे धरन धुन माथ। कहते परम आरती वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कर रोग असाध्य, तब वे अत्यंत आत्मवाणी से हा राम हा राम हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। तो व्याकुल राव से चल सब गाता, करण कल्प तरु मन हो निपाता। कंठ कुसुक मुख आवन वाणी, जन पाठीन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर से चल पड़ गया, मानो हथनी निकल वृक्ष को हार फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली है वो तड़फ रही है। छाणु बचन के धीरज धरहु, जन अब लाज में करुणा करहु। तन तिय तने दाम धन धरनी, सत्य संद कौतुन सब वर्णी। या तो वचन प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण करिए, या असहाय स्त्री की भांत रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुन राव कह, कहो कुछ दोष न तोर। लाग तो ये 50 जिमी, काल कहावत मोर। के मरम बेटी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो 50 होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कुछ कहलवा रहा है। तो जब लगे जियो कहूँ कर जोरे, तब लगे जन कुछ कैसे बहोरे। फिर पछतय से अंत अभागे, मारस गाय नहारूं लागे। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ नहीं कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताई जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। द्वार भीर सेवक सचिव कहें उठत रवि देख, जागे अजैन अवधिपति कारण कबन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी हुई है। ये सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधिपति दशरथ जी अभी तक नहीं जगे। पूछे को न उत्तर दे, गए जय भवन भूप के कहे जय जीव बैठ सिर नाये, और देख भूप गत गयो सुखाये। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा के थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा को देखकर भी सूख गए। हरे राम हरे राम। परी न राजे नींद निस, हेतु दान जगदीश। राम राम रट भोर के,
कहे न मरम महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। समाधान कर सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां आ गए, जहाँ सूर्यकुल की तिलक श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने समुद्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। तो करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनन कहू। तदपि धीर धर समो विचारे, पूछी मधुर बचन में तारे। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी ऐसा दुख सुना भी नहीं था, न देखा था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरे धर कर उन्होंने मीठे वचन से माता के कैसे पूछा, क्या? मोहे कहो मात तात दुख कारण, करियो जतन जे हो ये निवारण। सुनो राम सब कारण ये हो, राजा तुम पर बहुत स्नेह हो। यहाँ पर किसी क्या कह रही है, हे माता, वो श्री रामचंद्र जी की क्या कह रहे हैं, राम क्या कह रहे हैं, हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो जाए, वे यत्न किए जाए। के ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत प्यार करते हैं। देन कहे मोहि दोहि वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयो भूपयोर सोचो, उछाड़ न सके तुम्हारे संकोचो। के ने कहा कि इन्होंने मुझे जो वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने मांग लिया। वह सुनकर राजा हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सोच सने वचन उत संकट पर नरेश, सकौत आयुष धरऊ सिर मेटऊ कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह, उधर वचन प्रतिज्ञा, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और इनके कठिन कलेश को मिटो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।